भाई वाह, भाई वाह। बस हो गया, बस बेटा, बस हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हार ना बना है। T20 वर्ल्ड कप का एक और दिन और कई मैचेस खेले गए और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अपनी जिंदगी में ये जुमले कहूंगा कि एक ऐसे आज पाकिस्तान ने फतह की जो दुनिया की बड़ी बड़ी अंपायर्स नहीं कर पाई। सोवियत यूनियन बिखर गई मगर अमेरिका को शिकस्त नहीं दे पाई, मगर आज पाकिस्तान ने अमेरिका को इसके बावजूद कि हमारे पास तेल नहीं है, डॉलर नहीं है, इसके बावजूद अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 32 रन से अमेरिका को हरा दिया। लास्ट वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर के होने के बावजूद जो काम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं कर सकी, इस बार शाहीन की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से हमने ये अचीव किया। सबसे पहले अपने पैनल का इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। साबिक फास्ट बॉलर, रिटायरमेंट है, कागजों पे रिटायरमेंट है, कागजों पे रिटायरमेंट है राशिद भाई। आपकी नहीं है कागजों पे। तो पाकिस्तान के करंट विकेट कीपर, साबिक कप्तान राशिद लतीफ। करंट रिटायरमेंट नहीं है भाई, नहीं है। इन दोनों को ज्वाइन किया है मारूफ दानिश्वर, मुहक्किक और स्कॉलर बनना चाहते पाकिस्तान के ओपनर अहमद शहजाद। क्या हो गया अहमद भाई, क्या हो गया? इमोशनल हो गया। सुनते हैं हम आपको और एंजॉय करते हैं। अच्छा भाई, आज आप बाबर ने अच्छा क्या खेल लिया, अहमद भाई की मुस्कुराहट चली गई। अहमद भाई, यूएसए के अगेंस्ट हम फाइनली मैच जीत गए। आज हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की। किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि आज प्रेशर मैच था? हमारे लिए था क्योंकि लास्ट टाइम का एक दाग था, यूएसए के साथ मैच था, ट्रिकी टीम है, अमेरिका को भी फंसा, इंडिया को भी फंसा चुकी है। तो प्रेशर के बावजूद बाबर ने आज बड़ी डिसेंट इनिंग्स खेली। डू यू थिंक ही इज बैक इन फॉर्म? जी, अच्छा खेले, अच्छा रिकवर किया। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जिस तरह पाकिस्तान टीम को स्टार्ट मिला था, साहिबजादा फरहान ने जो स्टार्ट दिया था, तो वो मोमेंटम कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। और पाकिस्तान को इसी चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है कि अगर आप दुनिया की टीम्स देखेंगे तो वो मोमेंटम लूज होने नहीं देती। न्यूजीलैंड की मिसाल आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जितनी बड़ी टीम, इवन भारत, तो उनका मोमेंटम नहीं टूटता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं जो 270 स्कोर आप देखते हैं, कभी भारत कर देता है, कभी आप देखते हैं 250 हो जाता है। वो कैसे होता है? जब वो किसी टीम को फंसा लेते हैं तो उसके बाद उसको वापस नहीं आने देते, क्योंकि वो T20 में टाइम बहुत छोटा है। यहाँ पे ये हुआ है कि जब पावर प्ले हमारा साहिबजादा फरहान की तरफ से अच्छा गया, उसके बाद जब बाबर आए, पहले 17 बॉल वो फ्लुएंट बिल्कुल भी नहीं लगे। वहाँ पे हुआ ये कि फरहान भी थोड़ा सा स्लो खेलने लग गया, क्योंकि एक पेस के साथ फरहान भी नहीं जा सकता। और बाबर भी वहाँ पे पहले 17 बॉल पे जो था, वो इतने बॉल टू बॉल खेल रहे थे, इनफैक्ट बॉल ज़्यादा थे और स्कोर कम था, 18-15 थे, 18 तो लेकिन उसके बाद जो हरमीत का उन्होंने ओवर लिया है, वहाँ पे उन्होंने उस ओवर को बहुत ज़बरदस्त खेला है। उस ओवर को उन्होंने वो जो शॉट मारा है छिक्का, वो बॉल इतना पीछे नहीं था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने, अब फीट थे, एक्सपीरियंस है, रिस्क लिया है उस शॉट पे और वो पे ऑफ हुआ है। उसके बाद हुआ ये 2-3 बॉल उनको मिले तो उनका टच वापस आने लगा। ही मस्ट बी रियली गटेड बिकॉज ही कुड हैव इजीली स्कोर्ड 70+ इनिंग टुडे, क्योंकि स्टेज सेट थी, वो सेट थे। उनकी बॉलिंग अगर आप लाइनअप देखेंगे तो फ्लैट पिच था, इतनी कोई डेप्थ मौजूद नहीं है। सो ही मस्ट बी रियली गटेड कि जो टाइम अब बाबर का कैश करने आया था, वहाँ पे आराम से वो 70-80 की इनिंग खेलते तो उनका अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो ये एक चीज़ है जो उनको देखनी है। एक तो थोड़ा सा लंबा चल रहा है और जो पहला स्टार्ट है, क्योंकि बड़ी टीम्स के खिलाफ जब आप खेलेंगे और इस तरह के 4 ओवर्स क्वाइट चले जाएंगे दोनों तरफ से, फिर वो आपको मैच के अंदर आने नहीं देंगी। एक मैच पे एक टाइम पे आराम से लग रहा था कि आप 215+ कर रहे हैं, और PSL के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स करते हैं। और मैं आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम USA, PSL में इससे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग खेल रही होती है और आप देखते हैं 220, 225 स्कोर हो रहे होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको माइंड यू, ये वर्ल्ड कप है और एंड में आपको रन रेट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर शादाब जो इनिंग आज खेले हैं वो ना खेलते तो फिर क्या होता? क्योंकि नवाज तो स्ट्रगल करके गए, नवाज ने 10 बॉलों पे 5 स्कोर किया है। ऊपर से अगर आप साइम अयूब को देखेंगे तो ये भी एक कंसर्न चल रहा है, बिकॉज साइम अयूब की कोई फॉर्म ऐसे सच लगी नहीं हुई है। ही इज फाइंडिंग न्यू वेज एवरी डे टू गेट आउट। पहले ओवर के अंदर नो लुक मारा, अंपायर्स को लाई, उनकी फेवर में चली गई, 2 चौके एज पे लगे, पीछे गए, फिर एक खड़ी की, कैच थोड़ा सा आगे गिर गया, फिर फाइनली जो चौके वाला बॉल था शॉर्ट एंड वाइड, उसको उन्होंने स्लैश किया, इतनी जोर से किया कि वो थर्ड मैन पे कैच हो गए। तो ये एक कंसर्न है। और जो बीच के ओवर है हमारे, 6 से 9 ओवर तक का जो टाइम है,
वो बड़ी टीम के खिलाफ अगर आप इस पेस के साथ जाएंगे ठीक। तो वो आपको मैच के अंदर वापस नहीं आएंगे। आमिर भाई आपसे पूछूंगा, आज पेस अटैक हमारा काफी मुख्तसर सा था। शाहीन आफरीदी ने लीड किया, फ़हीम अशरफ भी टीम में थे, मगर फ़हीम अशरफ को इतना छुपा के रखा जाता है जैसे चोरी करके टीम में डाला हुआ है उनको। बैटिंग भी मजबूरी में कर रहे हैं, जब आ रही है तो कर रहे हैं, बॉलिंग उन्हें कोई दे नहीं रहा। ये लैक ऑफ प्लानिंग लग रही है। क्यों? एक और इसका रीजन मैं देख रहा हूँ, आज उस्मान खान को एज अ हिटर रखा हुआ है और उनको शाहीन आफरीदी को मैंने देखा कि सिंगल उनसे कह रहे हैं मुझे सिंगल लेके मुझे स्ट्राइक दे दो। तो मतलब ये रोल्स डिफाइंड नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन करता है, और अगर हैं तो क्यों नहीं फॉलो हो रहे? आप तो फ़हीम पे चले गए, मैं तो सरप्राइज़ हूँ कि सलमान मिर्ज़ा ही नहीं खेले। जी 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 जिस आ रहा था जिस ये अगला बंदे ये ने राशिद पिछले भाई के मैच लिए बचा रखा है। जिस बंदे ने पिछले मैच में 24 रन्स दे के 3 आउट किए, उस बंदे को आपने अगले मैच में खिलाया ही नहीं और उसको एक ऐसे बॉलर को प्रेफर करें जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड क्रिकेट में ये टाइम आता है कि आपकी चीज़ें आपके साथ नहीं चल नहीं रही चलती। होती, आप ट्राई भी करते हो फिर भी नहीं होता। लेकिन जिस लड़के ने परफॉर्म किया फिर उसका क्या कसूर है? टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में एक आप तजर्बे नहीं कर सकते, इन फॉर्म ही प्लेयर्स आप लेके जाते हो ग्राउंड में, ठीक? जैसे आपने बोला अगर शाहीन से ओवर नहीं हो रहे और जहां मैच खत्म भी हो गया तो शाहीन जब तीसरा और चौथा, आप फ़हीम को क्यों नहीं करवा रहे? एटलीस्ट वहां पे तो उसको कराओ ना कि जब बड़े मैचों में जरूरत पड़ जाए तो आपको पता टर्न तो नहीं हो, हो रहा, हाँ। शायद क्रॉस द सीम बॉलिंग हो रही है, काम चल रहा है, तो फ़हीम को ऐसी सिचुएशन में तो दे दो ना। चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि पावर प्ले में नहीं दे रहे, मैच फंसा हुआ है, मिडल में आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, ओके आई अंडरस्टैंड, आपके मेन बॉलर कर रहे हैं, लेकिन जब 4 ओवरों में 70 चाहिए तब तो फ़हीम को करवा दो, एक तो तो लो, उसको हाथ तो कॉन्फिडेंस घुमा तो दो। आए। ठीक तो बात। ये जरा कंसर्निंग है चीज। अच्छा हाँ, सवाल यही था आज जो टच किया आमिर ने कि शाहीन खेले और सलमान नहीं खेले। इन्होंने मेनली जो आज किया ना, उस्मान तारिक को जो खिलाया ना, वो मेन चीज़ थी। हाँ। क्योंकि अगला मैच आने वाला है, स्ट्रेंथ आपकी स्पिनिंग है और उसको और मजबूत किया। और हमारी वीकनेस जो नज़र आई, जैसे दोनों ने कहा कि हमारी पेस वीक लग रही है। सलमान मिर्ज़ा शायद यंग है या क्या वजह है उनको नहीं खिलाया। शाहीन पिछले प्रोग्राम में भी यही बोला था कि पिछला अगर बिग बैश देखते हैं, वहाँ से अनफिट हो गए, वहाँ पे भी आउट नहीं किया। उसके बाद ये 2 मैचेस यहाँ पे भी आउट नहीं किया। तो अब बड़ा मैच आने वाला है और यहाँ पे आप क्या करेंगे? दोबारा इनको लेके आएँगे, कहीं बॉलिंग नहीं कर रहे और शाहीन वो नसीम शाह खेल नहीं रहे। शायद यहाँ पे आपको आज के मैच में या अगले मैच में तो जाना पड़ेगा आपको सलमान के साथ या नसीम के साथ जाना पड़ेगा। और हमने बहुत ज़्यादा स्पिन कर दिया। अब हम प्रेम बदाथा में जाएँगे, शायद वहाँ पे पिच मैं यही वाली ना सवाल हो। करने लगा था शायद कि वो राशिद भाई से मेरा यही क्वेश्चन है, हाँ। अब इंडिया के खिलाफ क्या आपकी डेथ बॉलिंग स्पिनर्स करेंगे? यही तो मसला आ गया ना। अब आखिरी 4 ओवर वो खेल रहा है, सूर्य फॉर एग्जांपल, सूर्य कुमार पांड्या। यादव खेल रहा है, पांड्या खेल रहा है, वो दुबे। लेफ्टी वर्मा खेल दुबे रहा है, दुबे वर्मा खेल रहा है, तो वहां डेथ बॉलिंग फिर कौन नहीं नहीं करेगा? दुबे बॉल कोई भी कराएगा डेथ होगी। लेकिन आप उनके पास लेफ्ट हैंडर काफ़ी बॉलर्स को है। बिठा रहे हैं, हाँ। अब क्या आप अगले मैच में प्रेशर गेम में लेके आएंगे? उसने तो पिछले मैच भी नहीं खेला, बॉलिंग भी नहीं की हुई, फ़हीम ने मैच में बॉलिंग नहीं, दोनों मैचेस में नहीं की, क्या वो डेथ बॉलिंग करेगा? शाहीन ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन डेथ में भी और नए बॉल से भी। और उनके लेफ्ट हैंडर हैं बहुत ये तगड़े 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 वो स्पिनरों पे बैट्समैन इतना नहीं हैं, बसते। सही बात, सही बात। अच्छा भाई राशिद भाई, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। बहुत अरसे से बॉयकॉट चल रहा था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, थलथली मची हुई थी विद इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। फाइनली कल हमने जो है वो अपना डिसीजन रिवर्स किया और अब हम इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे। कई कहानियां सामने आ रही हैं कि हमने कहा भाई हमें एक प्लॉट चाहिए, हमें ये चाहिए, 2 ये बबल चाहिए, छालिया चाहिए। तो चाहिए क्या, हमने क्या लिया, क्या दिया, ओए, और कौन जीता कौन हारा, अब ऊपर कौन है? कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा, लेकिन ये है क्रिकेट कि जीती है। क्रिकेट जीत गई और आईसीसी को हमारे पास आना पड़ा और हमने झुका दिया, अब यही बोल सकते हैं। आईसीसी को हमने झुकाना क्यों था और अपने पास बुलाना क्यों था? बुलाने इससे से फायदा क्या हुआ झुकने से? और फायदा बाद में? देखें, होता है कि आप एक नेशन के साथ खड़े हुए हैं, बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और उनको प्रॉब्लम ये हो सकती, सैंक्शन लग सकती थी। पाकिस्तान तो स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, ये कम लेते हैं हम लोग, लेकिन लेकिन जनरेट होता है। जनरेट होता है। लड़ा तो भारी तो रहा है ना। बात क्या है कराची कि वाला मामला है। आखिर में बात यही है ना कि कोई सैंक्शन नहीं लगेगा बांग्लादेश पे, उसको एक वर्ल्ड कप भी मिलेगा, तो यही यही चीज़ें मनमानी होती हैं। लेकिन इस बाइकआउट से एक चीज़ पता चल गई, हमारे बोर्ड को भी पता चली होगी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी इज्जत है हमारी market में। स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि क्लियर फैसला किया ना तो स्ट्रेंथ पता चल गई। Strength यही पता- पाकिस्तान बहुत टीम अच्छी को बात। भी करना है। और लेकिन पाकिस्तान को भी यही फैसले हाँ, करने हैं, दलेर फैसले। कि आप आईसीसी शो करती है $600 मिलियन साल का, आपको ज़्यादा, इनको ज़्यादा मिलता है, उसमें तो 230 तो इंडिया लेके जाता है, Yeah. बाकी पाकिस्तान को मिलता है 35 मिलियन मिल जाता है वो साल का।
ऑस्ट्रेलिया 41 और 39 शायद इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो बायलैटरल खेलती है इंडिया के साथ, हाँ, हम क्यों नहीं खेल रहे। खेलते? तो इस पे नेक्स्ट साइकिल में इनको फैसला करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को भी, कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। ठीक है आमिर भाई, बात करूंगा कि साइम रैश शॉट पे आप दोनों से ही बात करूंगा। साइम अयूब जो है वो अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं, मगर अगेन रैश शॉट खेल लेते हैं। इसकी वजह क्या ये है कि उनको टीम ने कहा हुआ है नेचुरल गेम खेलो, भले आउट हो जाओ। नेचुरल गेम आज ओवर भी एक ही कराया मतलब उन्होंने। ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ वे जाके कुछ चीज़ें करें। जैसे अहमद ने भी उसको शुरू से बहुत सपोर्ट किया है, हमने सब ने कि अच्छा है, अभी भी हम कहते हैं बहुत पोटेंशियल है। कि बड़े अरसे के बाद कोई अटैकिंग प्लेयर नजर आया था कि यार ये है जो बॉलरों पे अटैक करता है। लेकिन काबिश भाई 60+ गेम हो गए, हाँ। ये बड़े मैचेस होते हैं। अहमद भाई आपके कितने मुझे लगता है वन ऑफ द लकीएस्ट प्लेयर है साइम, जिसको कंसिस्टेंट इतने मैचेस एक ही नंबर पे मिले जी हाँ, और ड्रॉप भी नहीं हुआ वो। नहीं हुआ। तो उस तरह वो अवेल नहीं कर रहा। ये उस हमारे लिए तो है, एज अ प्लेयर आप प्रेशर में होते हो, हमसे ज्यादा आई थिंक वो टेंशन में होगा। ये उसको रियलाइज करना है सही कि बात। भाई ये टाइम अगर इस वर्ल्ड कप में नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे ऐसा है कि जब आप पीछे जाते हो ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल इस सिस्टम से आउट हो जाते हो। हमारा कल्चर ऐसा है, तो ये आई थिंक बड़ा वरिंग साइन है उसके लिए भी। आपसे एक ज्यादा खेल चुके हैं वो, बल्कि 2-3 ज्यादा खेल चुके हैं साइम अयूब, अब आपसे ज्यादा खेल चुके हैं आप। और मेरे जब तक मेरे जितने मैच थे हम सिर्फ यही कहते कि शाबा करेगा। अहमद भाई चलेंगे क्राउड में, इनके पास भी सवाल आते हैं। सबसे पहले किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आमिर अस्सलाम जी वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? अब्दुल्ला अमीन। अब्दुल्ला साहब कोई सवाल लाएं। जी सर। करें। मेरा सर क्वेश्चन ये है, प्लेयर माशाल्लाह बैठे हुए हैं और मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं, मोहम्मद आमिर भाई और अहमद शहजाद भाई, लतीफ़ भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हमने बांग्लादेश के लिए जो है वो इतना बड़ा स्टैंड लिया है। अगर क्रिकेट की हिस्ट्री में देखा जाए तो बांग्लादेश ने हमारे लिए इतना बड़ा स्टैंड कभी नहीं लिया, तो क्या हमें ये स्टैंड लेना चाहिए था या नहीं? जी जी कैपेसिटी होती है कि हर मुल्क नहीं, की। वो बात सही है। देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है 2024 में, और उनके जो हालात थे वो डिफरेंट थे ऊपर से। अभी हुई है और गवर्नमेंट 25 में। 24 में हाँ, हसीना सही- वाजिद सही कह रहे होंगे तो आप। चली गई थी, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए चैंपियन ट्रॉफी में भी बांग्लादेश ने बीसीसीआई को मदद की थी, और जी हाँ। पास में अफगानिस्तान हो या कोई भी कंट्री सब करता कर है। रहे थे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्ले किया है, रोल अदा किया है। एक ऐसी जगह जहाँ पे पाकिस्तान खुद इससे चीज़ें ख़राब हो चुकी थी पाकिस्तान में, जिसके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। इसका एहसास दिलाया है कि किसी के साथ जब प्रॉब्लम होती है, अगर खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसके ऊपर बात करती है। नासिर हुसैन को देखें या बोचर को देखें या दूसरे कैप्टन को देखें, उन्होंने बात की कि बीसीसीआई या आईसीसी का रोल सही नहीं है। तो अगर पाकिस्तान इस पर नहीं बात करता तो शायद लोगों को पता ही नहीं चलता, और इनके ऊपर सैंक्शन भी लगती और कोई बात करने वाला होता नहीं है। सही बात। तो इस वजह से शायद पाकिस्तान ने जो किया, मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए बेहतर किया। ठीक है अहमद भाई, आपको भी ऐसे ही लगता है ऐसा बॉयकॉट खत्म करना चाहिए था, खेलना चाहिए था, या आपको लगता था कि एक बार जरा अड़ी लेनी चाहिए? अड़ी ले ली थी। आई थिंक देखिए, हमने भारत की टीम की जब भी बात होती है हमने तारीफ की कि उनकी जो टीम है वो हमारी टीम से बेटर है। आपने की। लेकिन जो पॉलिटिक्स को लेके आते हैं बीच में, वो भारत लेके आए। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर उनका ना आना, चाहे वो जो है ना हैंडशेक ना करना, फिर उसके बाद जो है ये अभी मुस्तफिजुर को बाहर निकाल देना। तो वंस फॉर ऑल किसी ना किसी को चीज़ें करनी थी। पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टांस लिया है और इसलिए पाकिस्तान की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने लिए नहीं लिया। अगर पाकिस्तान अपने लिए लेता तो लोग कहते जी ये अपने लिए है, किसी और के लिए लिया है। इसका मतलब है कि आप दूसरों का सोच रहे हैं। और फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान ये डिमांड करेगा, पैसे मांग लेगा, पीएसएल की विंडो मांगेगा कि आईपीएल से अलहदा कर दो, प्लेयर्स को इनडायरेक्टली जो मना किया जाता है वो ना करो, और भी बहुत सारी चीज़ें, रेवेन्यू शेयर इक्वालिटी के साथ आपकी बायलैटरल सीरीज़ हो जाएं। पीपल वो प्रिडिक्टेड, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक पाकिस्तान चोज बेसिकली डिग्निटी ओवर मनी। तो पाकिस्तान ने अपनी बात नहीं की, पाकिस्तान ने दूसरों की बात की, क्योंकि ना सिर्फ बांग्लादेश यहाँ पे फंस रहा था, बांग्लादेश को निकाला, पाकिस्तान ने श्रीलंका का भी ख्याल रखा। और क्योंकि श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का अब नहीं है, उनके पास भी वर्ल्ड कप आया और इंडिया पाकिस्तान का गेम उनके रेवेन्यू में मैसिव इफेक्ट डालेगा। फिर जो सारी एसोसिएट्स जो टीम्स हैं वो भी स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान भारत का जो मैच होता है हैवी हिस्सा इन एसोसिएट कंट्रीज़ को भी जाता है। तो जब पाकिस्तान को
ये सारी हकीकत का पता लगा कि एसोसिएट्स बडिंग मुल्क जिनको पैसों की ज़रूरत है, श्रीलंका का फ़ोन आया कि यार हमारे पास तो एक ही मैच आया, प्लीज़ खेलें। फिर बांग्लादेश ने खुद जब ये कह दिया कि हाँ यार अब हमारी चीज़ें हो गई हैं, हम इस पे हैप्पी हैं, वहाँ पाकिस्तान को फिर जब मार के ये पाकिस्तान ने एक हाथ ऊपर रखा है। हैविंग सेड दैट, आपने उनका गरूर तोड़ा है, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता दे विल सिट क्वाइटली नाउ। आपने अपने टाइम का इंतज़ार किया, दे वर ऑफ गार्ड। आपने अपनी चीज़ें प्लान की, आप ये चीज़ें पिछले 6-8 महीने से प्लान कर रहे थे कि क्या कानून है, हम यूँ करेंगे तो क्या हो सकता है, किस टाइम पे करेंगे, टाइम प्लेस हर एक चीज़ आपने चूज़ की, इट सिट्स वेल। नाउ इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं वो पक्के पैरी रहिएगा, क्योंकि ये हमारा दीन भी कहता है कि आपने तैयार रहना है, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल फॉर लॉन्ग। नाउ व्हाट आप क्वेश्चन करेंगे, हाँ भाई क्या तैयार रहें, तो जो एक चीज़ आप कर सकते हैं वो जिन जिन एसोसिएट्स मुल्कों का आपने साथ दिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका और वो तमाम एसोसिएट कंट्रीज, उनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो अब अनब्रेकेबल होना चाहिए, ताकि कोई भी कल को वेस्ट अगर मिलता है, बिकॉज माइंड यू पाकिस्तान ने जब स्टैंड लिया बांग्लादेश वाली चीज़ पे तो किसी और में स्टैंड नहीं लिया सिवाय पाकिस्तान के। तो अब ये पूरे चांसेस हैं ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आप जब ऑफ गार्ड होंगे तब वो आपके खिलाफ प्लान करके आएंगे और आपको ज़ोर से मारने की कोशिश करेंगे। आपने तो मारा, गरूर तोड़ा, लेकिन उसके बाद क्रिकेट बहाल। शायद जब वो अपना बदला लें तो वो ये भी गुंजाइश ना छोड़ें। तो आपने अपने पैर स्ट्रॉन्ग करने भाई, और बहुत तैयार बहुत रहना। मुख्तसर और जामे बात की आपने। मैं कहना ये चाहूंगा कि भाई ये सब चीजें तो अच्छी हैं, भरमबाजियां वगैरह इंडिया से अड़ी ले लेना सब अच्छी बात है, मगर बेसिक काम क्रिकेट खेलना है, वो अच्छा खेलेंगे तब हमें सुकून मिलेगा। ये क्या हुआ, बॉयकॉट खत्म भी कर दिया और वहां जाके जो है रुल गए तो अभी मैच में। 3 मैच जो है पीछे हम भारत के साथ हारे हैं, वो जख्म हमारे और पाकिस्तानियों के अभी जो है ना उसी तरह भरे नहीं है। ये मैच के ऊपर बहुत चीज़ें डिलाई करती हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अगेंस्ट आ जाएंगी अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई। ठीक है। ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, चलेंगे ऑडियंस में दूसरे सवाल को लेंगे। राशिद भाई रुक जाओ मेरी जान, मैं सलाम करूंगा तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पहले सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हसीब। हसीब, सवाल पूछो। आमिर साहब, फेवरेट फास्ट बॉलर से मेरा एक सवाल है Good. कि एक आइडियल फास्ट बॉलर को अपनी बॉलिंग में कितने % पेस रखनी चाहिए, कितने % स्पीड रखनी चाहिए और कितने % कंट्रोल होना चाहिए? भाईजान है कि वो चाय नहीं बना रहे, कितने % पत्ती डालनी है, कितनी चीनी डालनी है, तो कितना दूध पाना है। कितने % स्विंग होनी चाहिए? मुख्तसर सवाल, कितनी परसेंट स्पीड, कितनी देखो परसेंट यार, रफ्तार, एक कितना परसेंट यंग पेस? फास्ट बॉलर को एटलीस्ट 135 प्लस तो करनी चाहिए कंसिस्टेंट। कंट्रोल बॉलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर 150 का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। कंट्रोल जो है बॉलिंग का वो है असल जरूरत। पेस सब कुछ पेस नहीं है, कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंट्रोल विद स्मार्टनेस कि Right. किस टाइम कौन सा बॉल करना है। समझ गए आप फास्ट बॉलिंग बड़ी देर से कराते? यही ये बात ना है। एज के साथ साथ आता है। ये सब कुछ एज के साथ आता है। गाइल विल कम विद एज। जब तक एज आएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी, मतलब फिर फायदा क्या होगा उसका सब कुछ तो का? इसीलिए जब सीनियर बॉलर्स या सीनियर बातें करते हैं उसको समझ के वो इम्प्लाई करना चाहिए ना, यही तो होता है। इसलिए किताबें क्यों पढ़ते हैं आप? ठीक है, पिछला वर्ल्ड कप सबको याद है। यार ताबिश भाई, बदल दिया जाए, क्या कहते हो यार? ये बताओ, होस्ट बदलना चाहिए अपना कि नहीं बदलना चाहिए? आप बताओ, आप लोग क्या कहते हैं, बदलना चाहिए या ठीक है? चलो अभी ये पैनल बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? नहीं खबरदार, दोनों जो होस्ट बदलना चाह रहे हैं वो खुद बदल गया है। हाँ भाईजान, बड़े बड़े होस्ट बदल गए। वो वसीम भाई नहीं कर रहे वहाँ पे। वहाँ पे शोएब मलिक भाई कर रहे हैं। ओह, शोएब मलिक उनको भाई। इधर ले आओ ना, कोई क्रिकेट की बात तो करेंगे। मीमे तो नहीं ढूंढेंगे। चलो अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला वहीद मेरा नेम है जी। अब्दुल्ला भाई, आपका कोई सवाल है? अच्छा जी, मेरा पाकिस्तान के तीनों स्टार से क्वेश्चन है कि अहमद अगर- भाई से नहीं है? थोड़ा नहीं, थोड़ा तीनों ऊंचा से है। बोले। 3 नहीं 2 स्टार बैठे, हम तो एक आपके जैसे इंसान हैं। सर नहीं स्टार एक आप ही है। पाकिस्तान स्टार के आजकल एक है सर, पहले छोड़ दे क्वेश्चन, छोड़ दे, स्टार एक ही बैठा हुआ है। छोड़ दो क्वेश्चन, छोड़ दो क्वेश्चन, अभी आप रहने दें। हाँ, स्टार एक स्टार भाई, हम में आपने से उसको एक ही बुलाने है। के दिया, चले हम चारों आपको से कर दे- लेते आप हैं। जब हमें स्टार कहेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, तो ये कुर्सी हमें जीने बेचारे नहीं के कान देगी। लाल हो जाते हैं। ठीक है, वो अच्छा उसको जी। हजम ही नहीं होता कि किस तरह कोई और टाइम ले रहा है, किस तरह कोई ज्यादा बोल रहा है। अच्छा, अभी मैंने time। इतनी अच्छी बात की, अबे भाई, भारत को सारा समअप अरे, किया, तो 8 उसमें मिनट के आपने जवाब सुना नहीं। मैं शुक्र करो अभी इमरान हाशमी थोड़ा प्यारा है। वरना वो भी प्यारा है। तो अभी मैंने भारत का सारा समअप किया, तो आप लोगों ने सुना नहीं। उन्होंने कहा बड़ा छोटा और बड़ा जामे जवाब and दिया, concise। तो नहीं देखा जाता उनसे। खैर बोलें। अच्छा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि अगर आपकी लाइफ पे एक मूवी बने हम्म, तो उस मूवी का नेम क्या होगा
और उस मूवी में विलन कौन होगा? तो एक उस्मान सलाउद्दीन हमारा प्लेयर था, मजाक कर रहे थे मेरे साथ, तो वो मैंने की कहना है, वो एक बैठा हुआ था साथ लड़का, कहते हैं अहमद भाई आपकी लाइफ पे एक मूवी बननी चाहिए, तो उस्मान क्या कहता है, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जितनी बड़ी फिल्म है ना सीजन ही बनना चाहिए। बहुत सही बात। गुड वन, गुड वन। इनकी फिल्म का नाम होना चाहिए आग लगी है बस्ती में। और विलन सर, इसका विलन विलन जी वसीम खुद ही बदामी। विलन होंगे। ताबिश हाशमी। मैं अपनी मूवी में खुद विलन हूँ। ताबिश भाई की अभी एक मूवी आ रही है, उसका भी मैंने ट्रेलर देखा है, एंड द गाय इज लुकिंग कूल, आप लोग जरूर देखिएगा जाके। ये फवाद trailer फवाद मुस्तफा की बात कर रहे हैं हम। जरूर। नहीं फाद तो ही वाज लुकिंग रियली रियली लेकिन अहमद भाई आपने कभी सोचा आपकी मूवी का नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? यार सोचा नहीं। राशिद भाई आप तो किताब तो लिख ही रहे थे बिहाइंड द बार्स, तो ये कौन से बार हैं? मशरूबात वाले बार हैं? फिल्म का एक आया था कि क्या फिल्म होनी चाहिए, अहमद हाँ, अहमद की फिल्म दरिंदे। दरिंदे। हाँ, क्रिकेट में तो नहीं होगी। नहीं नहीं क्रिकेट लाइव थोड़ा हिस्ट्री, लाइव यकीन हिस्ट्री। जाने इतना कुछ है ना कि वो सीजन पे सीजन आप 100 करोड़ लगाओगे ना 300 करोड़ देगी, ये मेरा वादा है आपको। हाँ, 300 300 करोड़ और ये मेरा बहुत वादा, ऑन एयर वादा है। अच्छा हाँ राशिद भाई, आमिर भाई अगर देखें सही है, राशिद भाई ने भी काफी अड़ियां ली हैं, अर्ली एज रिटायरमेंट भी ली है, रिवॉल्ट भी की है, सब कुछ किया है इनकी भी। अहमद भाई का भी है क्रिकेट का अपना, फिर क्रिकेट के बाद का अपना रोल। लेकिन आपकी तो लाइफ हिस्ट्री माशाल्लाह एक ऐसी है जो फिल्मी लगती है, ऐसा लगता है आपने ऑलरेडी फिल्म में काम किया हुआ है। तो आपकी तो बननी चाहिए। और मैंने सुना कुछ लोग ऑफर आई हुई है। ऑफर भी आई हुई है। वेब सीरीज मुझे ऑफर आई हुई है, नहीं तो आमिर करना चाहिए। करूंगा, अभी नहीं, अभी खेल इंशाल्लाह। रहा हूँ ना, एक दफा खत्म कर दूं। हाँ सही। हाँ, नाम भी इंटरेस्टिंग रखेंगे कुछ उसका ना, इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो अगला कौन है? ब्रेक है, ब्रेक है। खवातीन होता वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हारना मना है, कहीं नहीं जाएगा। हाजिर आजाओ, वेलकम बैक टू हारना मना है। क्रिकेट पे गर्मा गर्म डिस्कशन हो रही है। फिलहाल वक्त है कि अपने रेटिंग गुरु के पास चला जाए, राशिद लतीफ गर्मा साहब। गर्म किधर हुई अभी? वो गर्मा गर्म हमने कही है, बस गर्मा गर्म, ऑफ एयर गर्मा गर्म थी। राशिद भाई आपने रेटिंग्स करनी है, आप दोनों भी यहाँ मौजूद हैं, अग्री डिसएग्री कर सकते हैं। ये भी पूछूंगा कि जो प्लेयर्स अंडर डिस्कशन है इनको इंडिया के अगेंस्ट टीम में होना चाहिए कि नहीं, ठीक है? आप सब अपना इनपुट दे सकते हैं। पहली तस्वीर लगाइए। साहबजादा फरहान ने 2 मैचेस वर्ल्ड कप में खेल लिए। 10 रेटिंग दी है आपने, 9 रेटिंग दी है। इंडिया के खिलाफ तो खेलेंगे ही। जी जी। अहमद भाई रेटिंग से मुत्तफिक हैं? नहीं। इंडिया के खिलाफ खेलेंगे? हाँ। खेलेंगे। अगली तस्वीर। दूसरे ही मैच में वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द मैच लिया है साहबजादा फरहान ने। वेरी वेल डन। वेल डन। राणा का पहला मैच था, खेले उन्होंने ही नहीं अभी तो आज, ये तो पता नहीं खेले हैं नहीं लेकिन खेले। ये इंडिया के खिलाफ अगर खेलना ना उसको बॉलिंग करा रहे ना कोई, तो फिर नाफे को खिला दें इसकी जगह प्लीज। ठीक है। प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं फिर। अगर जाया ही करना है तो। हाँ अहमद भाई रेटिंग क्या दे रहे हैं? रेटिंग इनकी जो है ना 7। 7 है, बिकॉज खेला कम है। खेला कम। खेला कम है। अगला दिखाओ। इस मैच के हिसाब से, इस मैच के हिसाब से साहबजादा फरहान ने अपने दूसरे मैच में मैन ऑफ द प्लेयर लिया, प्लेयर ऑफ द मैच लिया। राणा साहब ने पहले मैच में अपना T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द मैच लिया। बाबर आजम 4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, गालिबन प्लेयर ऑफ द मैच नहीं जीत पाए हैं अभी तक। तो रेटिंग मैन ऑफ द मैच। हाँ नहीं, अभी लगाओ। अच्छा यार अहमद भाई ये नहीं करो ना, ये नहीं करो, ये रेटिंग दो। T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, रेटिंग दो। रेटिंग 7 7 7 7 यानी रेटिंग इंप्रूव कर दी। लास्ट टाइम आज हमने आज 6.5 आज दिल जीत लिए थे। आज अच्छा आज कवर अच्छा किया। खेले इंडिया के खिलाफ। इम्पैक्ट प्लेयर हैं, एक यार जो उनके स्पिनर्स हैं ना, Impact player। क्राउड इम्पैक्ट है, लेकिन मिडल में जो इनका नंबर है और उनके जो स्पिनर्स हैं, लगता है ये स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्पिनर्स बहुत तगड़े। वो हल्की फेंकते हैं वो जानबूझ के। आपने बड़े कुलदीप, वो अक्षर, वो बहुत तगड़े स्पिनर। आज ही बाबर की स्पेलिंग ठीक नहीं है बेटा, मुझे- तुम लोग फारिग कर दूंगा तो मैं। तो बाबर क्या- खेलना खेले, तुम नहीं खेलोगे अगला मैच। इंडिया के खिलाफ मुझे लगता है इंडिया के खिलाफ अपना इनके T20 करियर का रिवाइव होगा। इंशाल्लाह, ये सबकी दुआ है भाई। अल्लाह करे ऐसा बाबर 40 पे सेंचुरी मार दे, ऐसा हो जाए और मुझे कश्मीर लगता हमारा है- हो जाए। मुझे जेन्युइनली आई हैव अ फीलिंग, क्योंकि यार इतना टफ टाइम किसी Tough को नहीं, time, और हाँ, इससे मौके पे बाद अच्छा ही मौके होना मिल चाहिए रहे वैसे। हैं, मौके के मौके मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे लग रहा है
कि इस इंडिया के मैच से बाबर आजम का जो वर्ल्ड कप है या T20 का जो करियर है, और कुछ लोग उन्हें कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले ले। अरे यार वो यंग है, किस तरह के आप मशवरे दे रहे हैं? आप सो कॉल्ड बनते हैं कि आप बड़े उनके प्रो बाबर है, ऐसे नहीं। बेहतरी की बात जरूर करें, किसकी बात? किसी की भी प्रो बाबर बने, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अपने मशवरे शायद उनको आपके मशवरे चाहिए नहीं। वो जिस सिचुएशन पे इस टाइम खड़े हैं वहाँ सैंपल साइज आप लोगों का बहुत छोटा है, तो कोई बात करने के लिए उस लेवल का सैंपल साइज होना चाहिए। तो आप ज़रूर क्रिटिसाइज करें या ज़रूर तारीफ करें, लेकिन इस तरह के मशवरे जो उनके करियर के साथ लिंक्ड है ना दें। मुझे लगता है कि बाबर आजम के अंदर T20 की क्रिकेट बाकी है, स्टबन हो गए कि उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं की, डोमेस्टिक में नहीं गए, इसलिए स्ट्रगल हो रहा है उनका। लेकिन हमारा मसला ही उनसे सिर्फ ये था कि डोमेस्टिक में इंप्रूव करके हैं। लेकिन इंशाल्लाह पूरी दुआ है अल्लाह से कि ये इंडिया के मैच में ऐसी परफॉर्मेंस करें कि पाकिस्तान को भी मैच जितवाएं और अपना T20 का करियर रिवाइव करें। रिवाइव, बहुत अच्छी बात कर दी अहमद भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं इस खुशी में अगर बाबर ने अगला मैच जितवाया पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट, मैं अहमद भाई को कभी कुछ नहीं बोलूंगा। तो अहमद भाई कुछ बोल रहे हो, एक तो ये तय हो गया, और दूसरा ये है कि मेरी फाउंडेशन के लिए मुझे जहाँ भी आपकी जरूरत पड़े, मैं वो तो मैं तो वैसे ही आऊंगा, और आप भी कब आएंगे? और आप भी अब इतना भी नहीं करो कहीं कर ही ना दे बाबर। तो दूसरा ये चेक करो जरा इसको। ये देख लो, देख लो। फाउंडेशन के लिए तो वैसे ही आएंगे ना, बाबर से तो रिलेटेड है वो तो आपके लिए करेगा, ये कहो करेगा, बाबर करेगा। और अगर करेगा मैं आपके माथे पे बोसा भी दूंगा। लो जी, एक मैं भी ऐलान करता हूँ, आप भी ऐलान। अगर बाबर आजम भारत के अगेंस्ट इंशाल्लाह ताला मैच जितवाते हैं तो सारे क्राउड को मेरी तरफ से खाना है, जो भी हो। वाह वाह, बड़ा ऐलान है। भाई क्राउड कोऑर्डिनेटर खाना नहीं लाएगा उस दिन। दूसरा आप भी ऐलान करो पूरी राशिद। टीम को, हमारी पूरी टीम को। और वो कह रहा है अगर ना किया तो आपने खिलाना है। राशिद भाई आप भी ऐलान करो। अगर हम जीत गए अगला मैच, बाबर ने जितवाया अगर नहीं बाबर ने जितवाया तो इस प्रोग्राम की अगले दिन छुट्टी होगी। अबे नहीं, उस दिन तो करेंगे, रेटिंग आएगी। आमिर भाई आप भी ऐलान करो, सब ऐलान करेंगे बाबर के जितवाने पे। खाने का तो उसने कर दिया, क्या पीछे क्या रह गया? आप पीने का कर लो, ठंडी ड्रिंक्स, आइसक्रीम, जो खाने की या पीने की डिमांड होगी वो मैं पूरी करूंगा। मैं दे रहा हूँ, बड़ा दे रहा हूँ आपकी तरफ से। बाबर ने अगर थोड़ा टफ भी कर रहे हैं बाबर के लिए, बाबर ने अगर लेट से 160 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को जितवा दिया, आमिर भाई रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। ये लो बस खत्म भाई, आमिर ने रिटायरमेंट वापस लेने का 160 ओके, वो तो 2 बॉलों पे क्या पता 8 रन भी करे और आउट हो जाए, ये वाली नहीं। जितवा दिया कम से कम 30 रन हो, 30 रन से ऊपर, 30 तो वो कर लेता है, 15 बॉल 18 20 एक ओवर लगाएगा वो 30 कर लेगा। नहीं वो नहीं, ये वाला वो नहीं, नहीं। ये लेकिन मैं बता, मैंने शर्त अच्छी रखी है। जी। अगर उसने 160 के स्ट्राइक रेट से बड़ी इनिंग्स खेली, ज्यादा हो जाए 50 अबव खेला अच्छी इम्पैक्ट वाली, और पाकिस्तान को जितवा दिया, बड़ी इनिंग्स में अगर रिटायरमेंट वापस। वापस भी मैं जरूर सोचूंगा वापस। नहीं, चले आप थोड़ा सा रियलिस्टिक कर लें, अगर 150 के स्ट्राइक रेट से मैच विनिंग इनिंग खेलता है और 50 प्लस स्कोर करता है तो ये सारी शर्तें ऑन है। बस ठीक है, बड़ा हेडलाइनें चलवा दो, हेडलाइनें, ताकि और राशिद भाई अपनी किताब रिलीज कर दोगे आप। इतनी लंबी तो बैटिंग भी नहीं करता, चेंज कर दो। अगला दिखाओ, अहमद शहजाद का रंग चढ़ रहा है, रंग चढ़ रहा है। अगर मैच जितवा दिया तो पसंद दोबारा कर देंगे। सच्ची रेटिंग्स देनी है भाई, रेटिंग। भाई नाराज भी हो जाते हैं, सेंसिटिव आदमी है। 5 4 3 2 1 6। लंबा सांस लिया। सबसे अच्छी रेटिंग यही देता है लड़का, जबकि बिल्कुल इंडिया के खिलाफ खेलना चाहिए नहीं, ये क्रिटिकल सवाल है। खेलना चाहिए राशिद। आपके सलमान मिर्जा हैं मौजूद, स्विंग चाहिए, शायद हो जाए, शायद के ऊपर आप खिलाएंगे। एक्सपीरियंस मैटर करता है। मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ नसीम शाह को भी खेलना चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी को भी खेलना चाहिए। आमिर भाई, नसीम शाह सलमान मिर्जा। नसीम शाह सलमान मिर्जा। देखिए यार, आप ये जो आप लोग कहते हैं ना कि अब अभी हम शुरू किया शाहीन को क्रिटिसाइज करने से प्रोग्राम, अभी जब बात आई कि होना चाहिए कि नहीं, तो आप दोनों भी यही कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्टर्स भी यही कहते होंगे। नहीं, एक मिनट सर, टीम में है ना सर आप बड़े मैच से पहले नहीं चेंज करते, ठीक है? अगर आपने सलमान के साथ जाना था तो फिर आज आपने उसको कॉन्फिडेंस क्यों ब्रेक किया? अब नाउ सलमान मिर्जा ने एक तो परफॉर्मेंस कर दिया, उसके बाद आपने ड्रॉप किया, अब आप उसको अगले मैच में लेके आएंगे तो वो प्रेशर में होगा। तो एटलीस्ट जो रिदम के अंदर है खेल, जब आप किसी को खेल रहा है ना, फिर उसे पूरा खिला दो और उसके बाद डिसाइड कर लो कि फ्यूचर का क्या करना है। मैं काउंटर करता हूँ। हाँ, काउंटर कर। ठीक है, अब आप जैसे कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस का एज है। अब इंडियन सबको पता है कि शहनशाह क्या करता है, सलमान को वो नहीं खेले, वही उनका डाउन वो भी है। हाँ, और सलमान का एज है।
सलमान को वो नहीं खेले हुए। बहुत अच्छी बात। उसका जो कटर्स वगैरह है, उसका हाथ बहुत तेज घूमता है, ठीक है, बहुत सही। उसको वो रीड करते हुए शायद प्रॉब्लम हो। शाहीन का उनको 99% पता है कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है और ये क्या करता है। ये मुद्दा अच्छा है। तो मैं भी यहाँ बात कर सकता बात हूँ कि करें। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स एंड एक्सपीरियंस मैटर। तुझे पता है कि ऐसे मैच के अंदर जहाँ एक दूसरे की आवाज तक नहीं आ रही होती, दो चौके पड़ते हैं। एक्सपीरियंस वो जो नर्व वाला है वो अभी आ नहीं ना रहा, सुन ना, बाहर नहीं निकल रहा ये ना, दो वो वाला। चौके वो पड़ते हैं, निकलना चाहिए ना। दो चौके पड़ते हैं तो बिल्कुल हाथ पैर इंसान के फूल वो तो जाते हैं। शाहीन को भी हुआ है आज यार, यूएसए ने किया है तो इंडिया भी कर सकता है। फिर तो यार बहस- ये debate तो हो आर्गुमेंट सकती आमिर है। भाई की तरफ जा रहा है अहमद भाई। अब आप हाँ कह Debate सकते तो हो, हो ना सकती कह है, सकते वो तो शाहीन को भी हुआ है। फैसला शाहीन को राशिद भाई न्यूजीलैंड देंगे। के खिलाफ भी नहीं, हुआ है, बात आज भी आमिर हुआ है। आमिर की फैसला बात- राशिद भाई देंगे। आमिर की नहीं, बात आमिर ठीक है गलत वैसे, नहीं कह रहा है। बात ठीक है, लेकिन इसकी भी ठीक है। यार ये- एक्सपीरियंस चाहिए होगा नहीं, तजुर्बा। देखिए मैं जेन्युइन एकदम MKM बन जाते मैं हैं नहीं आपको ठीक कह रहा हूँ, बात वो गलत नहीं कर रहा है। मैंने सलमान को तब खिलाता अगर आज सलमान ड्रॉप ना होता। देखिए मैं अगर आज मैं सलमान समझ ड्रॉप ना होता तो मैं कहता कि तजुर्बा चाहिए भाई। यानी आज जो गलती की है अगले दिन दोबारा दोहरानी चाहिए। नहीं, आप नए बच्चे को इतने इस तरह के हाई वोल्टेज गेम के अंदर एक्सपोज नहीं कर सकते। ठीक है, बस ठीक है। मैं अब और मजीद बहस नहीं करूंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी। अगला दिखाओ। उस्मान खान, रेटिंग जल्दी से आमिर भाई। रेटिंग 4 थ्री 3। आप उसी पे कायम है जिस पे पहले थे। आगे 5 5 सबसे ज्यादा रेटिंग। खिलाना चाहिए इंडिया के खिलाफ? नहीं, जल्दी जल्दी। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कीपर है ही यार नहीं। नाफे है। यार। ताबिश भाई किस कीपर तरह नहीं है आप ना। इस तरह बात करते हो कीपर नहीं है वो। ब्रेडमैन आप बैठे हुए हो हैं? ऐसे नाराज हो जाता है। देखिए इंडिया के खिलाफ ना फखर जमान को लेके आना। मैं इस फखर जमान को लेना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब शो शुरू होता है तो आप उन प्लेयर्स की बात कर तो रहे क्या हो। करूं? कीपर एक कौन है बॉलर बताओ? ज्यादा पर नाफे है ना। अबे नहीं है कीपर, वो कहते हैं वो जो जेन्युइन कीपर बैठा है वो कहता है ऐसा कीपर नहीं खेल डू यू सकता वो। थिंक कि फहीम की जगह फखर आ सकते हैं फिर? अब फहीम की जगह फखर क्यों आएंगे? वो तो ऑलराउंडर है। कह फखर तो रहे ना एक बॉलर ज्यादा खेल रहा एक है। बॉलर ज्यादा खेल रहा है ना, लेकिन फहीम की जगह नाफे भी तो आ सकता है। आ सकता है लेकिन फखर एक है जो कि क्योंकि देखो ना, Spinner एक को मार चाइना में ना और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो लेफ्ट हैंड का होना बीच में जरूरी है ना। आपके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन ही कोई नहीं बीच में। नवाज नहीं है। नवाज नहीं, फखर का और नवाज का ठीक है। अगला शादाब खान होना चाहिए। होना चाहिए 7.5 7.5। 9.5। अच्छा माशाल्लाह 7 7। और इंडिया के खिलाफ भी होना चाहिए। होना चाहिए। सही बॉलिंग करा रहे हैं। अब थोड़ा इनका हिल भी रहा है सब कुछ। दिखाओ हिल भी रहे सबको। फेवरेट्स आ गए। बड़ी ये तो बात होगा, है। ये हमारे होने ना होने सबसे से ज्यादा नहीं खुशी की बात है कि खेलेगा। इस पिक्चर के अंदर एटलीस्ट ये हमें देख रहा है, नो लुक नहीं कर रहा। अरे बड़ी बात की आपने। नो लुक नहीं की इन्होंने। खेलेगा। खेलेंगे पॉइंट्स राशिद भाई? पॉइंट्स दो ना, पॉइंट्स। पॉइंट्स 6.5 5.5। 5 5। अगला खेलेगा इंडिया के खिलाफ तो खेलेंगे। नवाज खेलेंगे। खेले खेले। नवाज खेलेंगे। खेलेगा। रेटिंग डिसेंट 7 7। राशिद भाई 7 इज फेयर है। अहमद भाई हाँ जी 7। अगला हाय, ऑफ कोर्स ये नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। 10 तो 10 या 9 10 जो भी है, हाई रेटिंग। अगला 10 खेलेंगे खेलेगा। ये ऐसा भी लगता है कि इनको इसलिए टीम में रखा है ताकि बाकी प्लेयर को सीधा रखें। सख्त अब्दुल लगते हैं ना ये बड़े ताया। ये जो दो आखिरी में आपने पिक्चर्स दिखाई है ना, इसकी और इससे पहले वाली, ये मैच विनर्स हैं हमारे। यही जो है ना डिसाइड करेंगे कि मैच का रुख कहाँ जाए। बहुत सही बात इनके की। 8 ओवर जो है। अच्छा यार भाई, ये जो आपने टीम अभी डिसाइड की है कि इनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसी में आप लोग शुरू में वो कर रहे थे कि इनको नहीं होना चाहिए। किसको? प्रोग्राम आगाज हुआ किसको? शाहीन हाफिज, उस्मान खान, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ। इवन बाबर की पोजीशन। मैंने शाहीन का नहीं, वो उन्होंने जिसने कहा था वो अभी भी कायम है। मेरा मानना ये है कि अगर शाहीन को ड्रॉप करना था तो आज के मैच में करना था, अदरवाइज जो है ना आप उसको खिलाएं। जब बड़े उस्मान मैच खान में की drop बात की है, उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कह रहे हैं कि आपने उसकी रिप्लेसमेंट टीम के अंदर एज अ कीपर नहीं रखी, क्योंकि अगर आप नाफे को सिर्फ एज अ कीपर खिलाते हैं और बैट्समैन खिलाते हैं तो तो नहीं है ना नाफे जो है ना बहुत स्ट्रगल करेगा कीपिंग के अंदर, नाफे के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो यू हैव ओनली 1 विकेट कीपर जो कि थोड़ा सा है ये भी All वैसे ही off लेता है। ठीक है। तो हमने ये कहा था कि ये तीनों बेच के एक अच्छे वाला ले लेते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुनी नहीं। बहुत अच्छी किया आपने। तीनों में बेच के थोड़े पैसे मिला के। राशिद भाई फखर अगर आए किसकी जगह आएंगे? फखर आएंगे एक बॉलर की जगह ही आएंगे। तो कौन होगा वो नहीं बॉलर? उसमें बॉलर क्या, भाई वही मशरफी कोई बचते हैं, फिर नहीं, कौन बचेगा? कोई मशरफ नहीं, कोई आप रखें ना, कोई स्पिनर रखें, कोई पेसर डू यू रखें। थिंक कि नवाज खेलेगा? ईशान किशन, दुबे, एक और खब्बा है तिलक वर्मा, 3 खब्बे हैं। एक और है एक फिंगर स्पिनर टीम के अंदर होना चाहिए।
आप एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के बगैर नहीं जा सकते। बताएं ना, जवाब दीजिए, मशवरा तो अभी दिया। जाएंगे ना। अभी तक 2 मैचेस जो हुए हैं हाँ। मैंने टर्न नहीं देखा। अभिषेक शर्मा भी लेफ्ट हैंडर है। अभिषेक शर्मा अच्छा, 4 लेफ्ट फिर हैंड। एक मैं बात एक और करने लगा हूँ आपसे, सुन लीजिए। बहुत आज पाकिस्तान एक शाहीन अफरीदी से खेला है, दूसरा फ़हीम अशरफ से खेला है, ठीक है। फ़हीम अशरफ ने एक भी ओवर नहीं किया है। मुझे ये बता दीजिए कि अगर फ़हीम अशरफ भी निकलता है तो क्या एक फास्ट बॉलर से जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये बता दीजिए कि 2 फास्ट बॉलर होने चाहिए या 2 फास्ट बॉलर और एक इंडिया के ऑलराउंडर? खिलाफ पूरे 2 फास्ट नहीं डेथ ओवर चाहिए। और उसके साथ ऑलराउंडर नहीं चाहिए, क्योंकि डेप्थ में कौन बॉलिंग करेगा फिर? तो शादाब को भी आपने रखना है, फ़हीम को भी रखना है, नवाज को, नहीं सारे हो ऑलराउंडर्स सकता। रखने हैं। आप अभी भी जो है ना, देखिए शादाब बहुत ज़बरदस्त मैच किया है शादाब का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस प्लेइंग 11 को मिसफिट कर रहे हैं तो वो शादाब कर रहे हैं। लेकिन ओके, काउंटर क्वेश्चन है, हम्म। अगर तिलक वर्मा और दुबे खेल रहे हैं, आप नवाज को बॉलिंग कराओगे, शादाब को कराओगे? मैं आई वुड प्रेफर फिंगर स्पिनर, बिकॉज फिंगर गुगली स्पिनर कौन करता है? शादाब नहीं करता है, नहीं, नवाज करता है? गुगली पे ही बड़ी टर्न नहीं हो रहा, टर्न नहीं हो रहा। गुगली, काफ़ी गुगलीज उन्होंने की हैं। मैं ये कहता हूँ कि एज अ रिस्ट स्पिनर आपका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, आपको एक आधा छिक्का पड़ता है तो आप जो है ना सहम जाते हो, आपका कंट्रोल नहीं। एज अ फिंगर स्पिनर आप एंज फड़ के तेनू भी पता है वाइड यॉर्कर भी बच जाते हैं, ठीक। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि राउंड द विकेट आके अगर नवाज जो है ना इधर दूर बॉलिंग करेंगे ना पैडों पे, तो ये बॉल पे लेफ्ट हैंडर का छिक्का मारना भी, मतलब तेज वाली छिक्का मारना मुश्किल है। डिबेट नहीं हो रही कि वो, ये तो तुम प्लान बता रहे हो ना कि वो यहाँ पे करे, ये तो तुम्हारा एक गेम प्लान है, तुम्हारा माइंडसेट है क्रिकेट का। सही बात। लेकिन मैं मैचअप्स की बात कर रहा हूँ। फिर अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और दुबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार तो देगा। लेग व्हाई नॉट मैं गुगली का चांस लूं कि वो आउट भी हो खड़ी हो सकता जाए है। बॉल। अच्छा एक मिनट, वो गुगली पे वो आउट होते हैं ज़्यादातर कि जो बच्चे प्लेयर होते हैं जिनको हाथ पिक करना नहीं आता, वो स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। और इस तरह की पिच के अंदर गुगली में करेगा ना तो फ्लाइट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि तेज बॉल गुगली जाएगी नहीं। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को, जिनका जो इतना इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर छिक्का मारते हैं। आपने तेज बॉलिंग करनी है, वो भी राउंड द विकेट आके इनके पैडों की तरफ उंगली, जो इमाद वसीम करता है। इमाद वसीम क्या करता है? वसीम तो नहीं है, नहीं, एक मिनट, वो करता क्या है? वो वो ये different- वो इस different case है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो करता ये है लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट, लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, इसलिए वो सक्सेसफुल है। वो एक उंगली में बॉल पकड़ता है, राउंड द विकेट आता है और पैड्स को दूर रख के टारगेट करता है। इस बॉल को नवाज ये नहीं connect कर सकता ना। कर सकता है, नवाज ने करता वो। करके दिखाया है। उस पेस से नहीं कर सकता। आई थिंक इट्स अ डिबेटेबल थिंग। एक्सक्यूज मी, मैं और राशिद भाई भी आए हुए। ओके। तो वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आई लाइक द डिबेट। खातिन होता है, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आएंगे वापस, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना। मेरे साथ अभी तक मौजूद हैं अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ। राशिद भाई, कल इंपॉर्टेंट मैच, एक और दिन भी है इंपॉर्टेंट, कल ऑक्शंस हो रहे हैं PSL के। अहमद भाई, मैं तो कहता हूँ वहां पहुंच जाओ और बोल दो मैं नहीं खेल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको गलत अहमद ने तो रजिस्टर ही नहीं करवाया ना। मैंने रजिस्टर ही नहीं करवाया। रजिस्टर ही नहीं करवाया। देखिए, जब तक वो जो कंसर्न है, हाँ। जो चीज़ें हैं वो दूर नहीं होती तो फायदा कोई नहीं है। सही बात। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी तो इतना कोई मरा कोई भी नहीं जा रहा, ठीक है। फिटनेस वगैरह हर एक चीज़ आपके सामने है, लेकिन इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। बेशक। और मैं एक मीम पढ़ रहा था, वो लोग पिछले दिनों कह रहे थे अहमद भाई वी वांट टू सी यू, प्लीज कम बैक, एंड दिस ऑब्वियसली फैन होते हैं तो आई बॉल्स भी होंगे उस टीम के ऊपर, सारी बातें चल जब रही आप थी। हाँ, तो comeback करोगे तो eyeballs। उसमें जो है ना एक नीचे मीम चल रही थी कि हाँ अहमद शहजाद का कमबैक हो रहा है हारना मना में। हारना मना में सिलेक्शन हो गई। यार मैं हंस के यार कैसे लोग हैं। अच्छा राशिद भाई, ऐसा है कि प्लेयर्स बिके हैं अभी 2-4, सबसे महंगे अभी तक साइम पिक अयूब हुए हैं, पिक हुए। पिक हुए हैं। साइम अयूब की आवाज आई है, सबसे महंगे 12 पौने 13 करोड़ रुपए के बिके हैं। आपको क्या लगता है कि और इनसे महंगा भी कोई अपना होगा पिक, या ये मैक्सिमम बिट थी? मेरे ख्याल से मैक्सिमम थी, इतना पर्स है नहीं आपके पास, तकरीबन 1.8 मिलियन है डॉलर्स। और डॉलर्स है वो 50 से 52 करोड़ बन जाता है। बस 1.8 मिलियन डॉलर है, जिसमें 4-4.5 साइम पे लग गए। हाँ, इसमें अरे क्या ये तो- टॉप जो कैटेगरी थी मार्की प्लेयर हैं वो आपके जाएंगे 22-25 करोड़ तक चले जाएंगे। और यहाँ पे होगा ये अमीर तरीन हो जाएगा और गरीब तरीन हो जाएगा। अच्छा, ये एक बात है, एक बेस प्राइस होती है, बेस प्राइस डिसाइड करती है, एक सेट कर दी जाती है किसी ना किसी बेसिस पे, भाई हम 1 करोड़ रुपए तक का प्लेयर रखेंगे। कुछ बेस प्राइसेस भी 4-4 करोड़ रुपए की हैं। जी, किस इसमें बुनियाद पर है? इसमें ये है कि प्लेयर्स के जो टॉप प्लेयर्स थे प्लेटिनियम के, शायद जैसे आमिर हो गए, इनकी भी 4-20 होगी। 4 करोड़ 20 का। हाँ, हाँ, आमिर ये भाई आप होगी। और में प्लॉट आ जाएगा।
डॉलर हैं? पहले ही सिस्टम लगाया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्लॉट बैठा है एक। तो प्लेटिनियम के जो प्लेयर्स हैं उनकी इतनी है, और उसके बाद शायद डायमंड के 2.20 है उनकी प्राइस, है। फिर 1.10 है वो 10 मर गोल्ड वालों की। तो इस तरह से की प्राइस है। अब डिपेंड करता है ना टीम के ऊपर, वो कितनी, उनके पास पर्स कितना है, कितने पैसे उनके पास हैं, कितने प्लेयर ऑप्शन बाय बड़ा कर ट्रिकी हो जाता है, कई दफा नहीं पता चलता, आप प्लान कुछ करते हो कुछ वो जाता कुछ है। जज्बात में Yes, कुछ भी हो सकता यहाँ है। पे ऐसा लगता है कल पैसे खत्म हो जाएंगे, प्लेयर खत्म नहीं होंगे। और होगा ऐसे ही। प्लेयर ज्यादा है और सही कह महंगे रहे हैं, भी हैं। राशिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। मैंने सोचा हारना मनाए की टीम भी वहां बैठी होगी, हम जो प्लेयर्स नहीं बिक रहे होंगे हम अपने पैनल में शामिल बिड लगा बोल उड़ाते रहेंगे, हारना मनाए में आ जाओ। और मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। क्या कह रहे हैं मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। अहमद भाई? आप तो यही, अरे आप मेरे एक- साथ एक- पैनल में बैठे होगे। एक चीज़ है कि अहमद हमारे साथ बैठ रहा है 2 साल से, मैं बैठ रहा हूँ उनके साथ, ये तो पहले से बैठ रहे हैं, कोलीग्स। लेकिन ये है कि टू अर्ली छोड़ गया है ये क्रिकेट को ना, हाँ, मतलब yes. के By young far। रहती है, हवा सा young, था वो, कहाँ बहुत गया सारी उसे चीज़ें ढूंढ? होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको खेलना चाहिए था, एक मशवरा ही दे सकते सही थे, बात है, लेकिन बहुत अभी जल्दी छोड़ दिया। अभी वक्त है इसके पास खेलने का। ने वक्त बहुत जल्दी छोड़ दिया, अरे कम से कम 2 घंटे बाद छोड़ना चाहिए था। तो बात ये अरे यार शरारत है। मैं ये बात करना चाह रहा था, कल 3 मैचेस हैं, अब प्रेडिक्शंस लेने का वक्त आ चुका है। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका है कल, मैं देख लूं अहमदाबाद में, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान कैन सरप्राइज, अहमदाबाद में है, पिच घूमेगा भी, क्या कहते हैं? हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी घूमा था सही। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रही, साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कोलंबो, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है, मेजर टीम्स हैं। मुंबई में है, मुंबई में अमेरिका ने फंसा दिया था इंडिया को। I'll go with वेस्ट इंडीज। अच्छा, या राशिद भाई, T20 में वेस्ट इंडीज एक फॉर्मिडेबल साइड। अभी रिसेंटली इंग्लैंड को इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा जो मैंने ठीक है। देखा। इंग्लैंड डिपेंड करता है सॉल्ट के ऊपर, और Yeah. बटलर अगर ये रन करते हैं तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होते तो हैं। आप इंग्लैंड के साथ हैं? जी, इंग्लैंड के साथ हैं। अहमद भाई, सोचो विचार के बाद क्या नतीजा अखज़ किया? गंदा खेल रहा है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के साथ दिया आमिर ने और अहमद भाई ने। राशिद भाई कहते हैं इंग्लैंड जीतेगी। ख़वातीन हज़रात, हारना मनाएगा। वक्त यहीं को इख्तिताम पे पहुंचता है। कल दोबारा और मैचेस के साथ आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।